everyone, welcome to our IVE online classes. This is Praveen here, and today we are going to discuss very important topic that is tissue. टिश्यू जो है हम क्लास 9 में भी पढ़ते हैं और क्लास +1 में भी पढ़ते हैं और हर क्लासेस में तो ऑब्वियसली स्टडी उसको डिटेल में करते हैं। बेसिक चीज़ें अगर आपको क्लियर करनी है तो पहले आप NCERT 9 क्लास का टिश्यू चैप्टर पढ़िए। आप देखोगे जब आप उस चैप्टर को रीड करोगे आप ये रियलाइज़ करोगे कि बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ आपको हायर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि अभी मैं आपको शो करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टिश्यू चैप्टर में मैंने प्लांट टिश्यू अलग से आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाया है और डिटेल में करवाया, उसके हर एक एग्जांपल्स टाइप्स उसकी एक्सप्लेनेशन। तो प्लांट टिश्यू वीडियो 9th क्लास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हम जो है एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे। सो एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज़ जो कहाँ प्रेजेंट होंगे? एनिमल बॉडी में होंगे, इसीलिए उनको एनिमल टिश्यू बोलते हैं। जनरल डेफिनेशन इसकी हो जाती है। तो एनिमल टिश्यूज़ क्या है? एक्चुअली क्या होता है, हमारी कोई भी हमारा फंक्शन है तो उसके लिए पर्टिकुलर टाइप का टिश्यू हमें हेल्प करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टमक का डायग्राम दे के रखा है तो स्टमक में स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होगा। ठीक है, और उसका एक अपना फंक्शन होगा। जैसे स्टमक में स्पेशली गॉबलेट सेल्स होती है, अगर आपको याद हो, मैंने क्वेश्चन भी कराया है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये गॉबलेट सेल स्क्रीट करती हैं आपका कौन सी चीज़ को स्क्रीट करती हैं? गॉबलेट सेल म्यूकस स्क्रीट करती हैं, जो कि इनर वॉल ऑफ लाइनिंग ऑफ दिस स्टमक पे प्रेजेंट होता है, जो कि हमें HCl से प्रोटेक्ट करता है। तो गॉबलेट सेल एग्जाम्पल है आपका एपिथेलियल टिश्यू का। गॉबलेट सेल्स जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू का एक टाइप है। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू भी हम एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ते हैं, अभी टाइप्स करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके अब स्टमक की वॉल पे मसल्स से मिलके स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है स्टमक की, क्योंकि उसको क्या मेस्टिकेशन करना होता है फूड का, इसलिए तो स्मूथ मसल फाइबर से मिलके बनी होती है स्टमक की वॉल्स। ठीक है, अब हम स्मूथ मसल फाइबर मसल्स की करेंगे टाइप्स, तो आपको ये स्मूथ मसल टाइप ऑफ कार्डिक मसल, मतलब जो मसल्स की टाइप है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको सेल, जो मसल सेल है वो दिखते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें मेजर जो है 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट मैं बात करूँ तो एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड जो है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड आपका हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। ये 4 मेन टिश्यू होते हैं, जिसमें आगे फर्दर हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स भी करेंगे, मस्कुलर टिश्यू के भी टाइप करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू के 5 मेजर टाइप करेंगे, मस्कुलर टिश्यू के हम 3 मेन टाइप्स करेंगे, और जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें डिफरेंट टिश्यूज जैसे आपके टेंडन, मसल्स इसमें पढ़ेंगे। मसल आपका ब्लड है जो कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, बोन कार्टिलेज इसमें आ जाते हैं, और नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन आती है जो कि लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन एपिथेलियल टिश्यू की। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देके रखा हुआ है, इसमें सिर्फ इतना ही देके रखा हुआ है कि जो स्पेशल टिश्यू है वो क्या करता है, कहाँ जाता है। ऑक्सीजन के बारे में देके रखा है कि ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है। ठीक है, तो ब्लड क्या है, एग्जाम्पल है ब्लड और मसल्स बोथ एग्जाम्पल्स आर टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। जर्नल सा देके रखा है कि इस तरह के टिश्यू होते हैं। ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, मसल जो है वो आपके मस्कुलर टिश्यू है। तो डिटेल में जब पढ़ेंगे वहाँ भी एग्जाम्पल आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो सिंपलेस्ट टिश्यू कौन सा है या प्रिमिटिव टिश्यू आपसे पूछ लिया जाए तो वो एपिथेलियल टिश्यू है। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो एपिथेलियल टिश्यू का भी जो फर्स्ट टाइप है दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, वो सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू होता है। अगर आपको ऑप्शन में एपिथेलियल टिश्यू है तो वो टिक करिए, अगर साथ में आपको स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू भी दिख रहा है तो आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये हमारी बॉडी की मोस्ट जो कवर है उसको बनाता है, स्पेशली हमारी इंटरनल लाइनिंग को। जैसे कि आपके माउथ की इंटरनल लाइनिंग होगी बगल कैविटी की, ठीक है, ईसोफेगस की होगी, आपकी ट्रैकिया की होगी, ओविडक्ट की होगी, कुछ ऐसे डेलिकेट पार्ट की इनर लाइनिंग पे होती
होते हैं, ठीक है। स्किन की इनर लाइनिंग होगी, माउथ हो गया, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल हो गया, लंग, एल्वेलाई हो गया, किडनी, ये सारे यहाँ पे क्या होगा, आपको ये सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ यहाँ इसकी लोकेशन होती है, राइट। और ये जो सेल्स होती हैं इसकी, मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इस तरीके से ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, सबसे सिंपलेस्ट होता है और इसकी सेल्स एक जैसी दिखती हैं, ठीक है, एक जैसी दिखती हैं, साइज और शेप में कुछ बराबर बराबर सी होती है, ठीक है। आइसोडेमेट्रिक सेल्स बोलते हैं ऐसी सेल्स जो शेप और साइज में एक जैसी हों, ठीक है, शेप और स्पेशली साइज की बात करते हैं, एक जैसी हो, उन सेल्स को हम बोलते हैं आइसोडायामेट्रिक सेल्स, आइसोडायमेट्रिक सेल्स। नेक्स्ट, अब ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल है टिश्यू है, ये जो है आपकी ईसोफेगस, माउथ की इनर लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन का काम करता है, इसका मेन फंक्शन क्या होगा, ये प्रोटेक्शन ही करेगा किस चीज़ को, जो इंटरनल आपकी लाइनिंग जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट टाइप है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये क्यूब की तरह दिखता है, इसीलिए इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट जो फंक्शन होते हैं एब्जॉर्प्शन एंड स्क्रीशन के, वो इसकी लाइनिंग की हेल्प से होते हैं, ठीक है। जैसे लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो आ जाता है दैट इज कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू, कॉल्यूमिनार सिलिएटेड। देखो कॉल्यूमिनार टिश्यू को आप अलग भी पढ़ सकते हो, सिंपल कॉल्यूमिनार, और सिलिएटेड अलग से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू होता है, कई बार कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर जो है वो ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, तो सीलिया भी आगे, और शेप कैसी है, कॉल्यूमिनार है, इसीलिए इस टिश्यू को हम कॉल्यूमिनार सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू भी बोल देते हैं, राइट। तो मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की, तो वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरीके से मूवमेंट हो रही थी, वहाँ पे आपने देखा कि जो सिलिएटेड सेल्स हैं, ऐसे सेल्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर सीलिया जो है मूव कर रहे हैं, और ऊपर डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, कोई पार्टिकल है उनको एक साइड को मूव कर रहे हैं। मतलब क्या होता है, ये सीलिया मूव करते हैं, मान लो ये सीलिया प्रेजेंट है आपके ट्रैकिया में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो जब ये सीलिया मूव करेंगे तो यहाँ पे अगर गलती से डस्ट पार्टिकल अलॉन्ग विद एयर आ जाए तो उसको ये बाहर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। और आप उस एनिमेशन वीडियो में क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से सीलिया हेल्प करते हैं किसी पार्टिकल को मूव करने में, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की अगर लोकेशन की बात करें तो ये लाइनिंग ऑफ किडनी में, ठीक है, और डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ये आपको एकदम नोट कर लेने हैं इनकी एग्जांपल स्पेसिफिकली। और देखो ये क्वेश्चन जो है वो डीप आपके कमीशन में भी पूछते हैं एचपीटेट, और फाइनल एग्जामिनेशन में तो खैर जो जिनको ये सिलेबस में है उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जो है ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, अगर ये स्पेशलाइज हो जाए, ठीक है, इसकी स्पेशलाइजेशन हो जाए, मतलब पर्टिकुलर कोई फंक्शन प्रोवाइड करे ये ग्लैंड्स, तो आपको पता है ग्लैंड्स क्या करती हैं, पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करती है, कुछ स्क्रीट करती हैं, या तो हार्मोन स्क्रीट करेंगी या फिर एंजाइम स्क्रीट करेंगी, तो इसलिए वो ग्लैंडुलर टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में आ जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर ग्लैंड्स की मैं थोड़ी यहाँ पे बात कर लूँ तो ग्लैंड्स मेनली 3 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एक्सोक्राइन, एक होती है आपकी एंडोक्राइन, क्राइन भी लिख देती हूँ एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, और थर्ड वन होता है आपका हिट्रोक्राइन, ठीक है, हिट्रोक्राइन ग्लैंड। तो ये तीनों टाइप क्या होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं, डक्ट, डक्ट के बेसिस पे। डक्ट क्या है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा ग्लैंड के पास। पहले आप ये तीनों नाम लिख लो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, ऐसी कोई ग्लैंड होगी, मान लो बॉडी पे कोई ग्लैंड है, ये कोई बॉडी सरफेस एरिया है, ठीक है। अब इस ग्लैंड से जो एंजाइम स्क्रीट होगा उसकी ज़रूरत यहाँ पे है, इस लोकेशन पे है, ठीक है, यहाँ पे उसकी ज़रूरत है। अब इसको यहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचेगा, इसके पास एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम डक्ट बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम उसको, डक्ट। अगर किसी ग्लैंड के पास डक्ट है
राइट। तो उस ग्लैंड को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, राइट। अगर किसी ग्लैंड के पास ये डक्ट नहीं है, मान लो, ठीक है, अगर ये डक्ट नहीं है किसी ग्लैंड के पास, लेकिन उसको भी कहाँ जाना है, कहीं पे जाना है, ठीक है, उसको टारगेट ऑर्गन पे जाना है। हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं। अब इस ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होती, अब ये कैसे अपनी सिक्रीशन, जिन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होती यूजुअली वो हार्मोन्स क्रिएट करती हैं। याद रखना है आपने, हार्मोन्स क्रिएट करती हैं। और ये हार्मोन्स, जैसे अब पूरी बॉडी में आपकी ब्लड वेसल्स होंगी, इस ब्लड वेसल में ये हार्मोन चला जाएगा और ब्लड के थ्रू ये अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। एक होता है आपकी हिट्रोक्राइन ग्लैंड, जो मैंने थर्ड टाइप आपको बोला। हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो मिक्स्ड होती हैं, उनके पास डक्ट भी होती है और वो अपनी स्क्रीशन ब्लड में भी जो है वो स्क्रीट करती हैं। इसका एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल पेंक्रियाज, पेपर में बहुत बार पेंक्रियाज वाला क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। तो जो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये जो है आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। इसमें अलग अलग तरह की सेल्स आपको देखने पे जो है वो नज़र आएंगी, ठीक है। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू से बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो ऐसा टिश्यू जो किसी चीज़ को कनेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे बोन्स हैं, बोन्स क्या करते हैं, एक बोन दूसरी बोन से कनेक्टेड होती है डिफरेंट जॉइंट्स से, ठीक है। लेकिन जॉइंट्स में भी कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि जॉइंट्स भी कैसे, अगर हम किसी चीज़ को, मान लो ये कोई हमारे पास पीस है, इसको हमने किसी कैविटी में फिट करना है, ठीक है, इस कैविटी में फिट करना है, तो यहाँ पे अपने आप थोड़ा ना कनेक्ट हो जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, किसी स्पेशल टाइप की टिश्यू की ज़रूरत पड़ेगी। और टिश्यू यहाँ पे मेन दो टिश्यू पूछते हैं, एक तो पूछते हैं आपसे लिगामेंट्स, लिगामेंट्स के बारे में पूछते हैं, और एक पूछते हैं टेंडन। ये दो कनेक्टिव टिश्यू से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। अब लिगामेंट ऐसा टिश्यू होता है जो आपकी जो है बोन को बोन से कनेक्ट करता है। द टिश्यू विच ज्वाइन बोन टू बोन इज लिगामेंट एंड द टिश्यू विच ज्वाइन बोन टू द मसल इज टेंडन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, आप नोट कर लीजिए, राइट। कनेक्टिव टिश्यू की जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी। कुछ हम इसके जो है वो स्ट्रक्चर से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए टाइप है दैट इज़ योर एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू है। एरियोलर टिश्यू में क्या आपको अंडर माइक्रोस्कोप देखने को मिलता है, इसमें कुछ इस तरीके की सेल्स मिलती हैं देखने को। आप देखोगे सेम डायग्राम ही आपको +1 की बुक में भी मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। कोलेजन फाइबर, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल और माइक्रोफेजेस ये होती हैं। माइक्रोफेजेस यहाँ पे ऐसी सेल्स होती है, स्पेशलाइज सेल, जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट होंगी अगर, तो जो फॉरेन बॉडीज अगर ब्लड में आ जाएंगी, जो कि ब्लड को नुकसान कर सकती है और हमारी बॉडी को भी नुकसान कर सकती है, उनको किल करने का काम करती है, हमें प्रोटेक्शन देती है एक हिसाब से। तो यहाँ आपको यहाँ फुल फॉर्म इनकी याद रखनी है, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज की। और ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। एक ऐसा टिश्यू जो लिक्विड फॉर्म में होता है बॉडी में, वो ब्लड ही है, सिर्फ एक अकेला एक ऐसा टिश्यू। अदरवाइज टिश्यू सारे क्या है, सॉलिड है आपके। ये जो है वो लिक्विड होता है। ब्लड कंपोनेंट ऑफ ब्लड पे मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको वो देखनी है। जैसे वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, क्या मेन फंक्शन होता है, फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड ऑल, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ मैं वो डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगी। ब्लड प्लेटलेट्स होती है, जो कि ब्लड में, मतलब ब्लड में मेन चीज़ें क्या होगी, आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसीज होंगी, और प्लेटलेट्स होते हैं, और प्लाज्मा, ठीक है। जो प्लेटलेट्स हैं वो हमें एक हिसाब से इम्यूनिटी देती हैं। डब्ल्यूबीसीज में रेड कलर कंपाउंड होता है, रेड कलर मॉलिक्यूल होता है, जो कि ब्लड को रेड कलर देता है। उसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन से एक और क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में हम एच भी लिखते हैं। सॉरी। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ बॉडी, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम है कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लंग्स से कैरी करता है। अब ब्लड में ये है, मान लो ये ब्लड की कोई वेसल है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन, आरबीसी पे क्या लगा हुआ है, हीमोग्लोबिन लगा हुआ है। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को लेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे 4, ठीक है, 1
हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे कितनी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ज्वाइन होके जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलोंग विद दैट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन क्या है? बोन भी एग्जाम्पल है किसका? आपकी कनेक्टिव टिश्यू का। यहाँ पे आप ये देखोगे एडिपोसाइट्स क्या हैं? एडिपोसाइट सेल्स हैं किसकी? एडिपोज टिश्यू की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और यहाँ से एडिपोज टिश्यू का क्वेश्चन ऐसे आता है, नेम द फैट स्टोरिंग टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। तो वो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज फैट्स को स्टोर करता है। ठीक है, इस तरीके से उसका अंडर माइक्रोस्कोप आपको डायग्राम दिखता है। और एडिपोज टिश्यू की सेल्स का नाम आपको याद रखना है, एडिपोसाइट्स उनको हम बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट चलिए, हमारी बॉडी में ये जो एडिपोज टिश्यू है वेरियस लोकेशंस पे हो सकता है। हार्ट की वॉल पे हो सकता है, मसल्स में हो सकता है, यूजुअली सबसे ज़्यादा मसल्स में होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप डायग्राम देखो। इसको मैं डायग्राम इसलिए बोल रही हूँ कि तो आपके माइंड में डायग्राम्स जो है वो रहते हैं। ये बोन का जो है वो बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म आपको और याद रखनी है, दैट इज ओस्टियोसाइट। जैसे मैंने एडिपोसाइट्स बोला कि एडिपोज टिश्यू की सेल्स हैं, वैसे ही ऑस्टियोसाइट्स जो है, ऑस्टियो वर्ड बोन से रिलेटेड होता है, हमेशा याद रखना आपने। ऑस्टियो जो वर्ड आएगा वो हमेशा बोन से रिलेटेड होता है। और जो सेल्स हैं बोन की, इसीलिए उनको ऑस्टियोसाइट्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, डिफरेंट ब्लड सेल्स हैं। अब ये वाइट ब्लड सेल्स हैं जो आपको डिफरेंट, इनके न्यूक्लियस की शेप अलग दिख रही है। ये शेप ऑफ न्यूक्लियस सिर्फ जो है वाइट ब्लड सेल्स में ही वेरी करती हैं। जो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, मैमल्स। ठीक है, मैमल्स हमने पढ़ा है क्लास में मेलिया, जब डाइवर्सिटी वाला चैप्टर मैंने आपको करवाया है वहाँ पे भी मैंने आपको बताया है मैमल्स। मैमल्स वो हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जो अपने बच्चों को बर्थ देते हैं। और इसमें ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक है, अलोंग विद ह्यूमन बहुत सारे अदर एनिमल, जैसे डॉग, कैट, लायन, सारे जो भी एनिमल जो है बच्चे को बर्थ देता है और उसे दूध पिलाता है, वो सारे के सारे मैमल्स में आते हैं। राइट, तो मैमेलियन जो आरबीसीज होती है, मतलब मैमल्स में जो आरबीसी होगी आपकी, रेड ब्लड सेल्स होती है, जब वो पूरी तरह मेच्योर हो जाती है तो उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी सेल हमारी बॉडी की जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो वो आरबीसी होती है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसीज में डिफरेंट शेप का न्यूक्लियस होता है। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज भी हम कंपोनेंट ऑफ ब्लड में डिस्कस कर चुके हैं। आरबीसी से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ जो बार बार पूछा जाता है, दैट इज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी कितना होता है? 120 डेज। ठीक है, 120 डेज इसका लाइफ स्पेन होता है। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी पूछा जाता है। तो ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? ग्रेवयार्ड बोलते हैं कब्रिस्तान को, कब्रिस्तान जहाँ पे जाके वो मर जाएंगी, दफन हो जाएंगी। ठीक है, तो ग्रेवयार्ड उसका है आपकी बॉडी में, सबकी बॉडी में, मेरी भी। स्प्लीन, स्प्लीन एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसको हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। स्प्लीन हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जहाँ पे आरबीसीज जाके दफन हो जाती है, मर जाती हैं, इसीलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। राइट, चलिए ये तो सब बातें होगी। नेक्स्ट चलते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। मस्कुलर टिश्यू नाम से ही पता लग रहा है कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारी मसल्स में प्रेजेंट होगा। ये कुछ इलोंगेटेड जैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए हमारी मसल्स भी क्या स्ट्रांग होती हैं। हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होती तो हम मूव नहीं कर पाते। मसल कोऑर्डिनेट करती हैं किसके साथ? बोन्स के साथ, और उसकी वजह से हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है। राइट, अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से, वैसे अलग से टाइप ऑफ मसल्स जब हमने +1 ह्यूमन फिजियोलॉजी किया है वहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में, क्योंकि +1 में थोड़ा ज़्यादा डिटेल आ जाता है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, ओके। मसल्स क्या करती हैं? बैंड शो करती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इस तरीके से एक बैंड होगा, ये डार्क कलर्ड होगा, फिर उसके बाद लाइट बैंड आ जाएगा, फिर डार्क बैंड आएगा, फिर लाइट बैंड आएगा। ये फुल फॉर्म भी डार्क बैंड और इसकी पूछी जाती है ना, आइसोमेरिक बैंड। ठीक है, इस तरीके से वो पूछी जाती है, आई बैंड, ए बैंड, तो सब करवाया है मैंने। और स्मूथ मसल्स कुछ इस तरीके से दिखती हैं।
ठीक है। इस तरीके से उसकी सेल पॉइंटेड एंड होते हैं, स्मूथ मसल के पॉइंटेड एंड होते हैं। ये चीज़ याद रखना कि मसल्स के जो टाइप होते हैं उसमें स्मूथ मसल के पॉइंटेड एंड होते हैं। 3 तरह की मसल्स होती है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। 3 तरह की मसल्स होंगी, एक होगी आपकी स्ट्रेटेड मसल्स, दूसरी होगी आपकी कार्डिक मसल्स, एक होगी नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, जिनको हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, और ये है, ठीक है। अब ये जो आपकी स्ट्रेटेड मसल्स हैं, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स आपकी ये देख लीजिए पहले, इस तरीके की होती है, देखने में इस तरीके की लगती हैं। और ये जो कार्डिक मसल्स होती है, कार्डिक मसल्स स्पेशलाइज्ड होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। कार्डिक मैं वर्ड बोल रही हूँ, कार्डिक वर्ड ऑलवेज रिलेटेड विद हार्ट। तो कार्डिक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, आपके हार्ट में प्रेजेंट होंगी, ये चीज़ याद रखनी है। और हार्ट क्या है, एक मायोजेनिक ऑर्गन है, मायोजेनिक पंपिंग ऑर्गन है। मायोजेनिक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी जो ये मसल्स होती है ना, कार्डिक मसल्स, इनको हमारे ब्रेन की कमांड की ज़रूरत नहीं है कि आप अभी जो है बीट करो, क्योंकि मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मसल जब उसकी काम करेंगी, तभी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पंपिंग होगी। लेकिन मायोजेनिक है, इसको किसी की कमांड की ज़रूरत नहीं है, अपने आप काम करती हैं, इसीलिए मायोजेनिक वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है। अगर मान लो हमारा ब्रेन डेड भी हो जाता है और हम बेड रिडन हो जाते हैं, तब भी क्या हमारा जो हार्ट है वो बीट करता रहेगा, ठीक है, वो रुकेगा थोड़ा ना। ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो वो कमांड नहीं कर पा रहा है ब्रेन, लेकिन कार्डिक मसल्स खुद अपने आप काम करती है, इसीलिए मायोजेनिक, राइट। और एक और क्वेश्चन मैं बताती हूँ, प्रीवियस ईयर पूछा गया है, नोडल टिश्यू होता है इसमें, नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू होता है, ये सिर्फ हार्ट में होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जिसकी मसल्स में 2 प्रॉपर्टीज़ होती है, नर्वस टिश्यू की भी और मस्कुलर टिश्यू की भी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। ब्रांच्ड होता है, ये चीज़ भी याद रखनी है कि कार्डिक टिश्यू की जो ये अरेंजमेंट है मसल्स की, वो ब्रांच्ड होती है। मसल्स कैसी होंगी, ब्रांच्ड होंगी, ये चीज़ पे आप ध्यान रखें। ये जो मसल्स हैं, ये रिदमिक मूवमेंट, जो हार्ट बीट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, उसमें हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को हम सिस्टोल बोलते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को हम डायस्टोल बोलते हैं, ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें। सिस्टोल, डायस्टोल, हार्ट बीट, ये सब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हो बायो बूस्टर सीरीज़ में, या अब मुझे ध्यान भी नहीं है मैंने कौन सी सीरीज़ में डाली हैं, लेकिन आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। एक और चीज़ बता देती हूँ, जो ये मसल्स हैं ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। लास्ट टिश्यू हमारा नर्वस टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो सोचना समझना ये सब है वो डिपेंड करता है हमारे नर्वस सिस्टम पे। और ये जो न्यूरॉन्स हैं ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट में है। अगर मसल्स में है तो उनको हम जनरली मोटर न्यूरॉन्स बोल देते हैं वेट, उनको हम मोटर न्यूरॉन्स बोल देते हैं। नर्वस टिश्यू से क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज न्यूरॉन, और नर्व सेल जिसको हम बोलते हैं। नर्वस टिश्यू का काम क्या है, ये हमारे जो नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स मतलब ऐसे कोई मैसेज है जिसको एक जगह से दूसरे बॉडी पार्ट तक मूव करने में हेल्प करता है। अब न्यूरॉन से, नर्व सेल से क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व वाला क्वेश्चन आता है। ये क्या आता है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। 9th क्लास बोर्ड में तो कभी नहीं पूछते ये, बट हाई लेवल पे पूछते हैं। क्रेनियल वर्ड इज रिलेटेड विद द ब्रेन, ब्रेन कैविटी ब्रेन से रिलेटेड है, याद रखना। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन से, यहाँ से ब्रेन के पीछे वाले पार्ट से, हाइंड ब्रेन से होता हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारी पूरी वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इसके अंदर कितनी न्यूरॉन प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे क्रेनियल नर्व का नंबर कितना रहता है, तो ब्रेन में नर्व का नंबर रहता है आपका 12 पेयर्स, और स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर्स। ये दोनों ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिए क्रेनियल में 12 पेयर्स बोल रही हूँ मैं, टोटल नंबर 24 हो गया, और स्पाइनल नर्व का नंबर कितना होता है, 31, ठीक है, ओके। अब ये थोड़ा सा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ से क्वेश्चन एक और मैं बता देती हूँ, जैसे हर एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से कनेक्टेड होती है, यहाँ पे एक और न्यूरॉन होगी, ठीक है, वो ऐसे कनेक्टेड होगी यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, फिर ये इसकी एंडिंग्स आ जाएंगे। यहाँ पे जो ये मान लो एक एरिया है, दूसरा एरिया, इसको मैं एनलार्ज करके यहाँ पे आपको बता रही हूँ इस पोर्शन को।
तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोई ऐसा एरिया बन रहा है जो स्पेशलाइज्ड है, ये एरिया बन रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, ये क्वेश्चन आता है, उसको हम सिनेप्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, साइनैप्स उसको बोलते हैं। ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज पास करने में हेल्प करता है सिनेप्स। क्लियर, सिनेप्स आपको याद रखना है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और इनको एक बार ज़रूर पढ़ना, ठीक है, थोड़ा सा अगर आपके पास एनसीईआरटी तो उसको पढ़ लेना आप, ठीक है। वही चीज़ें हमने पढ़ी, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, और ये 4 टाइप के मेन होते हैं और डिपेंड करता है शेप और फंक्शन की कहाँ पे हैं, और ये सारे हमने किए सिलिएटेड, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, ठीक है। और फिर हमने देखा कि डिफरेंट एडियोलर टिश्यू है, डिपोज टिश्यू है, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज। यस, मैंने कार्टिलेज की बात आपसे नहीं करी। कार्टिलेज मैं आपको बता देती हूँ, कार्टिलेज क्या है, ये हमारी बॉडी का एक हार्ड टिश्यू है, लेकिन बोन से कम हार्ड। जो पिन्ना होता है ना, पिन्ना जो हमारे ईयर का एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम इयररिंग वगैरह पहनते हैं, उसके ऊपर हार्ड कवरिंग जो है, आपको लगता है कि इसके अंदर बोन है लेकिन बोन प्रेजेंट नहीं होती है, ऐसा पोर्शन जो बोन नहीं है लेकिन बोन की तरह कुछ हमें हार्ड लग रहा है, उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने ब्लड पढ़ा है, ठीक है, कार्टिलेज आपको क्लियर हो गया क्या होता है। नेक्स्ट हमने मसल्स की 3 टाइप पढ़े, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, और जिसको मैंने नॉन स्ट्रेटेड कहा, और कार्टिलेज, सॉरी, कार्डिक मसल्स। नेक्स्ट हमने नर्वस टिश्यू पढ़ा, जो कि न्यूरॉन से मिलके बना होता है और कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनिमल टिश्यू से। बेसिक अगर हम देखते हैं तो देखो, ये क्लास 9 में भी बहुत सारे बेसिक्स हैं और यहाँ से आपके बेसिक क्लियर होते हैं, क्लास +1 में थोड़े और क्लियर होंगे। थोड़ा सा हाई लेवल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल वहाँ पूछ लिया जाता है। एक वीडियो मैंने नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन पे बनाया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से आए हैं, वो आपको आई थिंक टारगेट HP टेट 2021 में मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। तो इतना काफ़ी आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ कौन सा चैप्टर, 10th का ले लेंगे, कोई NCERT का, या कुछ और देख लेंगे, जो भी करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।